जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना कस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपना योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतस्तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे यैदं कृपया कस्मै व्याचक्षते मुमुक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टं यो विष्णुरातमो श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्येव च नमो ब्रह्मसुदाभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए निके पदवंदन किए नाशे विघ्नानि बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रविकरण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे
कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री राधा रमण लाल की जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज जय यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय श्री सूरश्याम गोधाम की जय श्री पथमेड़ा गोधाम की जय कपिल भगवान की जय श्री भद्रकाली माता की जय पतित पावनी त्रिभुवन पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की जय तुलसी महारानी की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सब संतन की जय
सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। श्री हरि सत्संग समिति की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव निताई गौर हरि श्री नवद्वीप धाम की जय जय श्री राधे हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से हम आप सबको परम पवित्र धर्म प्राण भारतवर्ष की पुण्य धरा पर मानव जन्म प्राप्त हुआ है एवं मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग भी भगवान की अहेतु की कृपा करुणा से हम सबको सुलभ हो रहा। आओ भगवान की आप थोड़ा और पीछे हो जाए। हाँ ठीक। भगवान कोई बात नहीं, आपको नीचे बैठने में तकलीफ, ऊपर बैठ जाए। अच्छा ठीक। भगवान की कृपा करुणा से हम सब लोगों का यह परम सौभाग्य है कि किसी न किसी बहाने से हम लोगों को सत्संग मिल जाता है। संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है, कोई चीज दुर्लभ नहीं है, पर सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकौ बारा। एक पलक गिराने की जितना समय लगता है उतनी देर का सत्संग, एक दंड माने एक मुहूर्त का सत्संग वो दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। भगवान की कृपा करुणा से ही सत्संग सुलभ होता है। सत्संग करने वालों को 5 प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जाता है। मनुष्य जन्म की सार्थकता इन 5 प्रश्नों के समाधान में है। इन्हीं 5 प्रश्नों को हमारे यहाँ पूर्वाचार्यों ने अर्थ पंचक कहा है। क्या कहा? अर्थ पंचक। अर्थ पंचक के ज्ञान में मानव जन्म की सफलता है। उसमें सबसे पहला प्रश्न यह है कि प्राप्य क्या है? प्राप्य जानते हैं? प्राप्ति का विषय, हमारी मंजिल, हमारा लक्ष्य क्या है? हमें किसको प्राप्त करना चाहिए? अब तो बात समझ में गई कि नहीं? हमारा प्राप्तव्य क्या है? हमें किसकी प्राप्ति करनी चाहिए? हमको किसको प्राप्त करना चाहिए? हम किसकी प्राप्ति करें? क्योंकि संसार का कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो हजारों हजारों बार प्रचुर से प्रचुर मात्रा में हमें प्राप्त न हुआ हो। यह पहला जन्म तो है नहीं, इसके पहले असंख्यों जन्म हो चुके हैं। कृतार्थ हो गए होते तो जन्म ही नहीं होता। तो यह जन्म प्रमाणित कर रहा है
कि ऐसे ही जन्म समूह से राने, जन्मों के समूह ऐसे ही नष्ट हो गए। क्यों नष्ट हुए? क्योंकि जो हमें प्राप्त करना चाहिए था वह हमें प्राप्त नहीं हो सका। हम कह रहे थे, अभी कह रहे थे ना, कौन सी ऐसी वस्तु जो हमको न मिली हो? हजारों हजारों बार। बहुत से लोग बड़े परेशान होते, हमारे पुत्र नहीं है। कितने जन्म मनुष्य भय होंगे, कितने पुत्र भय होंगे। अरे मनुष्य की छोड़ो, कुत्ता बने होंगे, गधा बने होंगे, घोड़ा बने होंगे, तो भी संतान हुई होगी कि नहीं? मन भरा? मन तो नहीं भरा। तृप्ति हुई? तृप्ति नहीं हुई। संतान, स्त्री, पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, घर द्वार, खाने पीने, भोगने, देखने, सुनने, सूंघने की, समझने की सारी सुविधाएं हमको मिल चुकी हैं। कभी स्वर्ग में देवता भी रहे होंगे, हो सकता कभी इंद्र महेंद्र भी रहे हो, तो क्या पता है। किस योनि में नहीं गए और कौन सा सुख नहीं भोगा, सब कुछ भोगा, लेकिन फिर भी हमारा दुख निवृत्त नहीं हुआ, क्योंकि जिसे हमें प्राप्त करना चाहिए था उसे हम प्राप्त नहीं कर सके। तो फिर हमारा प्राप्य क्या है? हम किसको प्राप्त करें? जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष न रह जाए, वही हमारा प्राप्तव्य है। जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ भी प्राप्त करना शेष न रहे, वही हम सबका प्राप्तव्य है। और ऐसे केवल श्री भगवान हैं, श्री ठाकुर जी हैं। आप उनको जिस किसी भी स्वरूप में अनुभव करते हो, वे हमारे आराध्य भगवान श्री राम कृष्ण नारायण, यही हमारे प्राप्य है। भगवान की प्राप्ति ही हम सब मनुष्यों के जीवन का चरम लक्ष्य है। तो पहला प्रश्न क्या है? प्राप्य कौन? इसका उत्तर क्या? जिसको पाने के बाद जीवन में पूर्णता आ जाए, जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष न रहे, वो प्राप्य। अब दूसरा प्रश्न है कि प्राप्ति का अधिकारी कौन? इसको कहते प्राप्ता। क्या कहेंगे? प्राप्ता माने प्राप्ति करने वाला, पाने वाला। वो कौन है? तो प्राप्ता जो है वो जीव है। एकदम सरल शब्दों में हम यदि कहें तो भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए ही हमें मनुष्य बनाया है। भगवान ने हमें मनुष्य किस लिए बनाया? अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य बनाया है। क्योंकि जीव जो है वो प्राप्ता है। इसका तात्पर्य है जब तक प्राप्ति नहीं होगी तब तक जीवत्व की सार्थकता भी नहीं है। जीवत्व की सार्थकता इसमें है कि प्राप्तव्य वस्तु जो प्राप्य परमात्मा है उसकी हमें प्राप्ति हो जाए। क्योंकि जीव का स्वरूप है प्राप्ता, प्राप्ति करने वाला, पाने वाला। प्राप्य निश्चित हो गया, ठीक है, प्राप्ता भी निश्चित हो गया, और प्राप्ति का साधन निश्चित नहीं हुआ तो आपने पक्का कर लिया कि हमको बिहारी जी जाना, वृंदावन जाना, तो बिहारी जी आपके प्राप्य हो गए और आप प्राप्ता हो गए। और आपको पता ही नहीं कि वृंदावन किस दिशा में है। मान लो वृंदावन इस दिशा में है तो आप इस दिशा में चल पड़े, उल्टी दिशा में, वृंदावन मिलेगा?
प्राप्ति का साधन मिलना चाहिए, प्राप्ति की दिशा मिलनी चाहिए, जिसको आजकल की भाषा में लोकेशन कहते हैं। किधर हो के हम जाएं, कैसे पहुंचे, कौन कौन सा रास्ता है। तो तीसरा प्रश्न है प्राप्ति का उपाय, प्राप्ति का साधन। इस प्राप्ति के साधन को ही श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने ज्ञान योग अथवा सांख्य योग, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग नाम से कहा है मुख्यतः, और सब इसी के अंतर्गत आ जाते। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग इसी के अंतर्गत सब आ गए। ये प्रपत्ति योग जो है ना, ये भी भक्ति के अंतर्गत आ गया, सब इसी के भीतर आ गया। तो प्राप्ति का साधन है ज्ञान, कर्म और भक्ति। क्या है? आप लोग कहेंगे ये बहुत गड़बड़ है हमारे यहाँ, तीन तीन चार चार बात बता दी गई है, एक बता दो बात पक्की हो जाए। लोग कहते हैं ना कि ये हिंदू धर्म में एक एक चीज की कई कई तरह की बातें बता दी। अरे हम नहीं बोल रहे हैं, जिसको भगवान गीता सुना रहे हैं वो तदेकम वद निश्चित्य। अरे आप कभी ज्ञान योग की प्रशंसा करते हो, कभी भक्ति योग की, कभी निष्काम कर्म योग की, एक तो बताओ। तो ये तीन तीन साधन क्यों? उसका कारण है सब जीवों की पात्रता एक जैसी नहीं होती है। कोई ऐसे अंतःकरण वाले होते हैं जन्मांतरीय संस्कारों के कारण उनके पूर्व जन्म का साधन ज्ञान योग वाला है। एक जन्म से बात नहीं बनती, अनेकों जन्म से यात्रा चल रही है, साधन की यात्रा। तो जिस साधक का जन्मांतरीय साधन जैसा है वैसा साधन उसे मिलेगा तो उसकी प्रगति होगी। जैसे हम एक उदाहरण दें, हमने गुरुजनों की कृपा से व्याकरण, साहित्य और वेदांत तीन विषयों को सुना, पढ़ा और उनकी परीक्षा भी हमने दी। अब इनमें से किसी एक विषय की बात हमको कही जाए तो हमने गुरुजनों की कृपा से जितना पढ़ा है, सुना है, समझा है, हम दूसरे को पढ़ा, सुना, समझा सकते हैं। हमसे आप अंग्रेजी के बारे में पूछने लग जाओ, हमसे आप साइंस के बारे में पूछने लग जाओ, और जो आधुनिक पढ़ाइयाँ हैं कंप्यूटर के बारे में पूछने लग जाओ, तो हम बताएंगे? बोलो क्यों? हम जानते ही नहीं तो हम बताएंगे कैसे? अब हमें उसको जानना है। हमको व्याकरण के संबंध में, साहित्य वेदांत के संबंध में विषयों को पढ़ने में हमको श्रम नहीं होगा, क्योंकि हमारे संस्कार बुद्धि में उसके बने हुए हैं। और जो विषय हमें ज्ञात नहीं है उस मार्ग पर चलने के लिए हमें उसके नए संस्कार बनाने पड़ेंगे। नए संस्कार बनाने में हमारा कितना समय नष्ट हो जाएगा। अब किसी का ज्ञान योग का साधन है, अब 2-3 जन्मों का या 10-20 जन्मों का ज्ञान योग का साधन है, आप तुरंत उसको बदल रहे हो तो वो तो खत्म हुआ, एक नए सिरे से उसको श्रम करना पड़ेगा। इसलिए किस जीव के जन्मांतरीय संस्कार ज्ञान योग के हैं, किस जीव के जन्मांतरीय संस्कार भक्ति योग के हैं, किस जीव के जन्मांतरीय संस्कार निष्काम कर्म योग के हैं, इसको समझने वाला जो महापुरुष है उसी को सद्गुरु कहते हैं, उसी को गुरु कहते हैं। वो साधक के निकट आने पर थोड़े दिन संग करके पहचान लेता है कि इसका साधन किस प्रकार का है।
इसके संस्कार कैसे? एक लेख हमने पढ़ा था, उस लेख में सेठ श्री जयदयाल गोविंदका जी ने लिखा था कि हमारे मन में ऐसा आता है कि ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग की टोली, एक एक दल गीता के अनुसार हम बना दें साधकों का। एक ज्ञान योग का दल है प्रचार में, जैसे वो आज रथ का लोकार्पण हुआ ना, भगवद अर्पण हुआ, वो रथ प्रचार करेगा, बनबंधु परिषद के कल्याण कार्यों का प्रचार करेगा। तो सेठ जी कहते थे ऐसे ही हमारे मन में आता है कि कुछ ज्ञान मार्ग के साधक, कुछ भक्ति मार्ग के साधक, कुछ निष्काम कर्मयोग मार्ग के साधक, उनको पूरे देश में भेजा जाए, जिसमें जो जिस मार्ग के साधक हैं उनको उसको सुन करके उनकी साधना में प्रवृत्ति हो जाएगी। तो ये सुविधा है, ये दोष नहीं है। आपका जन्मांतरीय साधन जैसा है उसके अनुरूप आप साधन पथ का चयन कर सकते हैं, आप उपाय का श्रवण कर सकते हैं, आप उपाय को चुन सकते हैं, ये आपको सुविधा प्राप्त है। तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग ये प्राप्ति के उपाय हैं। उनमें कोई ऐसा साधन है क्या? बहुत ध्यान से सुने। मान लो कोई जीव ऐसा है कि वो आत्मनिरीक्षण करता है, तो उसके अनुभव में यह बात आती है, अरे भाई हम तो इतने घटिया किस्म के हैं कि हम तो किसी मार्ग पर चलने लायक ही नहीं। ज्ञान योग के अधिकारी भी हम नहीं हैं, निष्काम कर्म योग के भी अधिकारी हम नहीं हैं, भक्ति योग के भी अधिकारी हम नहीं हैं, अष्टांग योग के भी अधिकारी हम नहीं हैं। क्या करना? तो क्या ऐसे जीव के कल्याण का भी मार्ग है? इस बारे में सबको मौन हो जाना पड़ता है। लोग कहेंगे भैया तो रास्ता ही जो निश्चित हैं उन पर ही आप नहीं चल सकते हो, तो फिर आप काहे को बेकार में बातें क्यों करते हो? फिर जब उपाय को अंगीकार करने की योग्यता ही आप में नहीं है तो फिर आप व्यर्थ में क्यों बातें करते हो? यही कहा जाएगा कि नहीं? लेकिन धन्य है, धन्य है, धन्य है, हमारे महापुरुषों ने हम सब जीवों पर कितनी कृपा करुणा की है। वे कहते हैं जिस जीव के कल्याण के सारे मार्ग बंद हो चुके हों, उसकी समझ में आ गया हो कि हम तो किसी साधन पथ पर चलने लायक नहीं है। एक ज्ञान योग की लंबी चौड़ी बातें करते हो, ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, सीधे रास्ते में तो चलना मुश्किल हो रहा है, तलवार की धार पे चलोगे? ज्ञान योग में सर्वथा अहम शून्य होना पड़ेगा, क्योंकि अहंकार प्रकृति है। प्रकृति का अतिक्रमण किए बिना स्वरूप में अवस्थान नहीं होगा, और स्वरूप में अवस्थान हुए बिना ज्ञान योग की सिद्धि होगी नहीं। एक भोले भाले राजस्थान के गांवड़े के किसान व्यक्ति ने परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी से किया, कहा अपनी क्षेत्रीय भाषा में, उधर बीकानेर तरफ के थे किसी गांव के महानुभाव, उन्होंने कहा स्वामी जी आपकी कृपा से, थारी कृपा से हमको तो ब्रह्म ज्ञान हो गया। स्वामी बोले वाह बहुत अच्छी बात है, इतने दिन सत्संग किया हमने, किसी ने नहीं कहा कि हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया। चलो कम से कम एक आदमी तो मिला जो कहता है कि हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया।
ब्रह्म ज्ञान हो गया। हाँ क्या बोले? सब कुछ ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, वासुदेवा सर्वम, यही तो ब्रह्म ज्ञान। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारा कोई खूब आदर करता है, सम्मान करता है, तो तुमको सुख की अनुभूति होती है कि नहीं? हाँ होती है। और कोई तुम्हारा अपमान करे, निंदा करे, तुम्हारा तिरस्कार करे, तो तुमको अपमान का अनुभव होता है कि नहीं? हाँ होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, राम राम करो, तुमको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, तुमको ब्रह्म ज्ञान हो गया है। क्या ब्रह्म ज्ञान? हाँ स्वामी जी हो ना, ब्रह्म ज्ञान तुमको, मुझे ज्ञान हो गया है, इस बात का भ्रम हो गया है। क्योंकि जब तक देह भाव है तब तक मान, बड़ाई, अपमान, सम्मान, निंदा, स्तुति सबका प्रभाव चित्त पर होगा। जब मैं देह नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं, मैं इससे विलक्षण कूटस्थ चैतन्य प्रत्यगात्मा हूं, इस प्रकार का अनुभव जब तक नहीं हुआ तब तक ज्ञान योग की सिद्धि कैसे होगी? रहुगण ने कहा जड़ भरत जी से, हे पागल, ठीक से ले चल, तुझे पता नहीं है इसमें जिंदा आदमी बैठा है, और वो केवल मनुष्य नहीं है, सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण है। वो जीवित व्यक्ति को मुर्दे के समान ढोके ले जा रहे हो। जड़ भरत जी पर कोई असर नहीं हुआ। तो उसने व्यंग कसा, उसने कहा, अरे भ्रातर परिश्रांतोसी, अरे भैया तुम बहुत थक गए हो, एकमेव अध्वानम ऊहीवान, अकेले ही पूरा रास्ता तय करके आ रहे हो, नाति पीवा, तुम मोटे तगड़े तो हो ही नहीं, एकदम दुबले पतले हो, हड्डी हड्डी दिख रही है तुम्हारी, और बुढ़ापे ने तुमको घेर रखा है, तुम बहुत थक गए। ये व्यंग था। इसका मतलब क्या था कि अभी अभी तो तुम लगे हो, अकेले तो रास्ता चल के आ नहीं रहे हो, चार चार कहार और हैं, तीन कहार और हैं, चौथे तुम हो, और अभी अभी तुमको लगाया गया है, और ये कहार दुबले पतले हैं, तुम खूब मोटे तगड़े हो। पूज्य स्वामी गिरीशानंद जी बोल रहे थे ना कि अवधूत कोटि के जितने महात्मा होते हैं वो दुबले पतले कम होते, मोटे तगड़े होते हैं। क्यों? भीतर से मस्त रहते हैं वो। तो भीतर से मस्त रहने से स्वाभाविक है, आनंदित रहेंगे तो स्थूल होंगे। तो खूब मोटे तगड़े थे जड़ भरत जी, तो बोले तुम्हारी तो हड्डी हड्डी दिख रही है, तुम तो एकदम कमजोर हो, और एकदम युवा थे, एक बाल भी पका नहीं था उनका। अरे बोले तुम्हारे तो सब बाल पक गए, तुमको तो बुढ़ापे ने घेर रखा। देखो कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे जैसे कितने उन्मत्तों का हम इलाज करते हैं, चिकित्सा करते हैं, ऐसी मार मारेंगे। कैसी? बोले जैसे पापियों को जमराज मारते, शुद्ध कर देते हैं, ऐसी दंड देकर हम तुमको ठीक कर देंगे। अब रहुगण की बात सुन के जड़ भरत जी को करुणा आ गई। करुणा आ गई तो मन में सोचने लगे, इसको तो बेचारे को कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान लेने जा रहा है ये। तब श्री जड़ भरत जी बोले, वो कथा हमको नहीं कहनी है, केवल एक सूत्र कह रहे हैं। जड़ भरत जी ने कहा कि देख, तू जो कुछ कहता है उसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि तुमने जो कुछ कहा वो व्यर्थ है। स्थूलता, कृशता, आदि, व्याधि, निद्रा, श्रम, जरा, भय, क्लांति, जन्म, मृत्यु, ये सबके सब देह के धर्म हैं। देहेन जातस्य ही मेन संति, ये देह के धर्म नहीं है, मेरे धर्म नहीं है, ये देह के धर्म है, ये मेरा धर्म नहीं है। और तुम देह के धर्म का आरोप मेरे ऊपर कर रहे हो। तुम कहते अकेले भार ढो रहे हो, तो जो ढोने वाला होगा उसको भार की प्रतीति होगी, मैं तो ढोने वाला हूं नहीं।
तुम कहते हो अकेले रास्ता चल के आए हो, तो जो चलने वाला होगा उसके लिए रास्ता होगा। जो चलने वाला ही नहीं, जिसमें गति आगति ही नहीं है, आना जाना जिसमें है ही नहीं, वो चलेगा क्या? तुमने कहा हम तुमको ठीक कर दें, क्या ठीक करोगे? अरे कोई व्यक्ति धरती पर गुस्सा करे और ले हाथ में डंडा पीटने लग जाए धरती को, पीटते 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 डंडा टूट जाएगा, हाथ में छाले आ जाएंगे, धरती का क्या बिगड़ेगा? ये धरती है, मिट्टी में और इस मिट्टी में क्या अंतर है? इसको जला दो, काट दो, पीट दो, जो तुम्हारी इच्छा हो सो कर दो, इससे मेरे ऊपर क्या अंतर आने वाला है? इसको कहते हैं ज्ञानी। जंगल में आग लगी, ऋषभदेव भगवान बैठे थे वहीं, गए ही नहीं। क्यों? बोले जंगल जल रहा है या शरीर जल रहा है, इसमें फर्क क्या है? जो जंगल है वही, ये भी पार्थिव ये भी पार्थिव, हमारा क्या जलेगा? जल गए। मंच पर तो हम ब्रह्मज्ञान छांटेंगे, अभी कोई ऐसा कुछ उपद्रव शुरू हो जाए, फिर देखो सबसे पहले व्यासपीठ छोड़ के हम ही भागेंगे। हम ही भागें का मतलब वर्तमान की स्थिति ऐसी है। प्रवचन में ज्ञान होना यह एक अलग विषय है, और व्यवहार में उस ज्ञान का उतरना एक अलग विषय है। रघुगण बोला कि बाबा जी आपकी बात हमारी बिल्कुल समझ में नहीं आती। क्यों? कहते स्थाल्यग्नि तापात पैसो भी तापः तत्तापतस तंडुल गर्भरंधी। चूल्हा चेताया, उस पर बटलोई चढ़ा दी, जल भर दिया, और सीधे पानी में आग नहीं लगती, बटलोई में अग्नि लगती है, तो बटलोई में रखा हुआ जल गर्म हो जाता है, और उसमें चावल छोड़ दिया जाता है तो चावल पक जाता है। ऐसे ही हम समझते हैं देह तो बटलोई के जैसी है, इसमें जीवात्मा भीतर है, और जैसे इसको गर्म किया जाता, कोई आफत आती है तो जीवात्मा क्लेद का अनुभव करता, हाय मैं थक गया, हाय मैं बड़ा दुखी हूँ, ये सब कहता है। कभी कहता मैं बहुत खुश हूँ, कभी कहता मैं तो बहुत संकट में हूँ। ये अनुभव कौन करता है? मैं सुखी हूँ अथवा मैं दुखी हूँ, ये अनुभूति करने वाला कौन है? हम तो जीवात्मा को समझते हैं। हम युद्ध में विजयी होते हैं और बहुत हमारी जय जयकार होती तो हम बहुत खुश होते हैं, और कभी युद्ध में हार गए तो कितने दिनों तक महल से बाहर नहीं निकलते, मुंह कैसे दिखाएं, दुख भी होता। इसलिए आपकी बात हमारी समझ में नहीं आती। जड़ भरत जी बोले अकोविदः कोविद वाद वादान वदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठा। तू है तो महामूर्ख और बातें पंडितों जैसी बना रहा है। अकोविदा, अकोविदा माने अविद्वान मूर्ख है तू, और बातें पंडितों की जैसी बना रहा है। तो दूसरे लोग तो तेरे बातों में आ जाएंगे, तेरी ठगाई में आ जाएंगे, पर तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी महात्माओं को तू छल नहीं कर सकता, ठग नहीं सकता। अरे तू बटलोई का दृष्टांत ब्रह्म विद्या में घटा रहा है, लौकिक दृष्टांत को। अरे इस देह को जब जीव दुर्भाग्य से अज्ञानवश अविद्यावश जब जीव इस देह को ही आत्मा मान बैठता है, तो देह के सारे धर्मों का आत्मा पर आरोप कर लेता है। वस्तुतः आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध निरंजन निर्विकल्प निष्कल है। ये फूल कैसा है? कैसा है? लाल है कि नहीं? गुलाब का फूल। और इसमें एक स्फटिक का दाना रख दो, स्फटिक वाले शंकर जी गोल मटोल छोटे से इसमें रख दो, तो कैसे लगेंगे?
स्फटिक कैसा होता, लाल होता कि सफेद? इसमें रख दो तो कैसा लगेगा? अच्छा चलो ठीक है। ये हरी हरी तुलसी है, तुलसी की माला के बीच में स्फटिक रख दो तो कैसा लगेगा? हरा। और पीला चंपा का फूल है और उसके बीच में स्फटिक रख दो तो कैसा लगेगा? पीला। तो क्या स्फटिक नीला, पीला, लाल, गुलाबी है? पर उसका आरोप उसमें कर लिया जाता है, रक्तस्फटिकः, पीतस्फटिकः। ऐसे ही आत्मा पर देह का, धर्म का आरोप कर लिया जाता है। वस्तुतः आत्मा में वो चीज नहीं है। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी कहते थे, ये ज्ञान मार्ग की कठिनाई यही है कि उसमें अहम शून्य होना पड़ेगा, और अहम शून्य होने में हो सकता कई जन्म तक साधन करना पड़े। पर भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता ये है, इसमें अहम शून्य नहीं होना है। इसमें तो अहंकार और पुष्ट कर लेना है। क्या? मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मेरो पति सोई है। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्या कृष्ण कर्मणा, हनुमान शत्रु सैन्यानां निहंता मारुतात्मजः। हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी। अभिमान निंदित है कि नहीं? लेकिन अपना किसी संसार की वस्तु, व्यक्ति की निजी योग्यता के कारण अहंकार होना निंदित है। और हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, ऐड़े रहे श्याम सुंदर सो, बोले अटपटी बानी। ठाकुर जी से भी अटपट बोल जाते हैं। आहा, तो मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ये भाव पुष्ट कर लेना। मैं भगवान का हूं से अहम की शुद्धि हो गई, और मेरे भगवान है तो मम की शुद्धि हो गई। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये है महाराज निष्काम कर्म योग। कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर विहित कर्मों का अनुष्ठान करे, भगवत प्रीत्यर्थ करे, कर्तव्य बुद्धि से करे, भगवत प्रीत्यर्थ करे, और करने के बाद भगवत अर्पित कर दे। तब हानि लाभ जय पराजय आदि का अनुकूलता प्रतिकूलता का प्रभाव चित्त पर होगा नहीं। लेकिन हम लोग निष्काम कर्म योग की बातें करें तो भी हमारे चित्त पर तो प्रभाव होता है। तो बोले फिर भक्ति योग सरल है, भक्ति योग ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिए। अब भक्ति योग आरंभ में तो यदा कदा भक्ति का आचरण करना भी भक्ति योग है, पर भक्ति योग की परिभाषा क्या है? भक्ति योग की परिभाषा है तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से अखंड भगवान के नाम रूप गुण लीला की स्मृति बनी रहे, उसका नाम भक्ति है। तैल धारा जानते हो? एक बर्तन है खाली,
और आपने तेल की धार लगाई तो तेल की धार जो पूरी एक सूत जैसी लग जाती कि नहीं। अखंड भगवत चिंतन की धारा। अपनी छाती पे हाथ धर के ईमानदारी से अपने आप से पूछो, अखंड भगवान की स्मृति बन पाती है? गुरु प्रदत्त नियम करते समय भी अखंड स्मृति नहीं होती। पता नहीं कौन कौन से संसार के नाम रूप आकर के स्मृति को खंडित करते रहते हैं। तो अभी तो हम भक्ति की बात करते हैं। कक्षा 1 से छोटी कक्षा कौन सी होती है? नर्सरी। हाँ, तो अभी तो नर्सरी से भी छोटा कोई होता नहीं होता ना। नर्सरी बच्चा क्लास, ये बता रहे हैं बच्चा क्लास। बड़ी बड़ी लोगों ने शोध कर लिया, प्ले हाउस है, क्योंकि घर में तो माता पिता को बच्चों के साथ खेलने खिलाने की फुर्सत नहीं है। प्ले हाउस में जाके बेचारे खेलेंगे। तो उससे भी छोटी कोई कक्षा होती हो जितनी आप लोगों ने बना रखी, हमको लगता हम तो उससे भी छोटी कक्षा में हैं, सबसे छोटी कक्षा में हैं। तब इसका मतलब है कि न तो हम ज्ञान योग के अधिकारी सिद्ध हुए, न निष्काम कर्मयोग के अधिकारी सिद्ध हुए, और ना ही हम भक्ति योग के अधिकारी सिद्ध हुए। तब क्या करें? तब जाएं अपने घर और अपना दुनियादारी के काम में लगे रहें। काहे को कंठी बांधें, काहे को तिलक लगाएं, काहे को गुरु मंत्र जपें, काहे को बिहारी जी का दर्शन करें, काहे को गिरिराज जी की परिक्रमा करें। ये सब छोड़ दें? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जिस जीव के समस्त साधन पथ अवरुद्ध हो चुके हैं, उस जीव के भी परम कल्याण का उपाय हमारे करुणामय महापुरुषों ने बताया है। और वो भगवान की करुणा क्या है? वह है भगवान की करुणा। श्रीमन महाप्रभु जी कह रहे हैं, नाम नाम मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितः नियमतः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मीदृशमिहा भगवान हम सब जीवों के लिए नाम रूप में अत्यंत सुलभ हो। आप ज्ञान योग के अधिकारी नहीं, भक्ति योग के अधिकारी नहीं, कर्म योग के अधिकारी नहीं। आपके मन में भाव बिल्कुल नहीं है, गंध भी नहीं है भाव की, स्वाद बिल्कुल नहीं आता आपको भजन में। ऐसी आप जिह्वा से राम 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 करो, भगवान का नाम लो। महाराज इस नाम से भक्ति योग की सिद्धि हो जाएगी, नाम से ही ज्ञान योग की सिद्धि हो जाएगी, नाम से ही निष्काम कर्म योग की सिद्धि हो जाएगी, नाम से ही अष्टांग योग की सिद्धि हो जाएगी। सब कुछ नाम से ही प्राप्त हो जाएगा। इसी भाव का एक निवेदन श्री भक्तिमती मीरा जी का है। तो पूरा पद हम बोलेंगे नहीं, केवल उसकी एक पंक्ति। गली तो चारों बंद हुई, गली तो चारों बंद हुई, पिय को मिलन कैसे
प्रिय को मिलन कैसे हो। गली तो चारों बंद हुई, प्रिय को मिलन कैसे हो। प्रिय को मिलन कैसे हो। गली तो चारों बंद हुई, प्रिय को मिलन कैसे हो। प्रिय को मिलन कैसे हो। मेहंदी के पत्ती में लालिमा दिखाई पड़ती है। अब तो बाजार में वो लिक्विड जैसा आ जाता है, वो नहीं। मेहंदी का पेड़ देखा कि नहीं? तो मेहंदी की पत्ती में हरा रंग लाल रंग दिखाई पड़ता है। पत्ती हरी, पेड़ हरा। और जब सिल लोढ़ी पर रखकर उसको पीसा जाता है तो पीसने वाले के हाथ लाल हो जाते हैं। ऐसे ही हरि नाम में लालिमा नहीं दिखाई पड़ती। ये तो इसकी तो बना लो सिल, और जीव की बना लो लोढ़ी, और श्री हरिनाम की मेहंदी को रख करके खूब रगड़ो। थोड़े ही दिनों में लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल। लाली देखन में चली मैं भी जैसे ही नाम का आश्रय लिया जाएगा, नाम में स्वाद आने लग जाएगा। आहा, फिर तैल धारावत अखंड अविच्छिन्न भाव से नाम शुरू हो जाएगा। केवल जिह्वा से नहीं, रोम रोम हर ठोर से भाई। रोम रोम हर ठोर से भाई। रंकार धुनि हो सदा। रंकार धुनि हो सदा। रंकार धुनि हो सदा। प्रवचन में हम कैसे बतावें, आप तो ये बताओ। 3.5 करोड़ छिद्र हैं शरीर में, रोया, और प्रत्येक रोम से एक एक क्षण में असंख्य असंख्य नाम प्रकट हो तो कैसा लगेगा बताओ। अभी यहाँ कितने लोग बैठे होंगे एक साथ बोलते हैं कीर्तन, तो कितना अच्छा लगता है। और एक अनुमान करो, मान लो 3.5 करोड़ लोग एक स्वर में एक स्वर से बोलें तो कैसा लगेगा। हाहाकार मच जाती है, बाहर के शब्द नहीं सुनाई पड़ते हैं। नाम की ऐसी गूंज होती है भीतर से। पर उनको, उन भाग्यशाली जीवों को जो नामाश्रयी, हम आपको क्या कहें। ऐसे महापुरुषों का भगवत कृपा से दर्शन हुआ है, सानिध्य मिला है, जिनकी दृष्टि पड़ जाए तो रोम रोम से नाम प्रकट होने लगे।
भले ही थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो, उनकी अपनी कृपा करुणा की शक्ति से ही क्यों ना हो, लेकिन वे समर्थ पुरुष चाहें तो एक क्षण में अनुभव करा सकते हैं। रोम रोम से भगवान का नाम प्रकट होने लग जाता है, बंद नहीं होता। खुलने के बाद फिर बंद होता, ब्रह्मांड के कण कण से नाम सुनाई पड़ता। पंखा चल रहा है, नाम कहीं से कोई शब्द आवे, उसको भगवान नाम श्रवण कर सुनाई पड़ता। लगता है नाम की ध्वनि पूरे विराट में, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। अरे भाई, व्याप्त ही नहीं, इस नाम ब्रह्म का ही प्रकाश ये सारा ब्रह्मांड है। नाम ब्रह्म का प्रकाश ही संपूर्ण देवी देवता हैं, संपूर्ण ऋषि मुनि महात्मा हैं। नाम ब्रह्म का प्रकाश ही चारों वेद हैं। ये प्रणव नाम से प्रकट होता है और वेद प्रणव ओंकार राम नाम से प्रकट होता है और उस ओंकार से वेद प्रकट होते हैं। इसलिए भैया, वेदों का बाप ओंकार और ओंकार का भी बाप राम नाम है। हरि नाम भगवान नाम तो सबका बाप है। स्वाद आवे ना आवे, मन लगे या न लगे, नाम का आश्रय लो। धुन लगा दो नाम की, चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय नाम। एक संत हुए हैं मारवाड़ की धरती पर, संत श्री दरियाब जी महाराज। उनका एक पद है, बहुत सुंदर पद है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जो दुनिया जो दुनिया, दुनिया जानते हो, कपास धुनने वाला, रुई धुनने वाला। जो दुनिया तो भी में राम तुम्हारा। जो दुनिया तो भी राम तुम्हारा। जो दुनिया तो भी में राम तुम्हारा। जो दुनिया तो भी राम तुम्हारा। यद्यपि मैं दुनिया कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, पर प्रभु मैं आपका हूँ। अधम कमीन जाति मती हीना, अधम कमीन जाति मती हीना। तुम तो हो सिर ताज हमारा। तुम तो हो सिर ताज हमारा। जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा। जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा। कैसे साधन किया दरियाब जी महाराज ने?
यंत्र शब्द मन मुठिया शब्द मन मुठिया सुख मन तात चढ़ाई सुख मन तात चढ़ाई गगन मंडल में दुनिया बैठा गगन मंडल में दुनिया बैठा मेरे सतगुरु कला सिखाई मेरे सद्गुरु कला सिखाई जो दुनिया को भी मेरा जो दुनिया तो भी मेरा इस काया को ही यंत्र बना लिया, इसी को वीणा बना लिया, सुषुम्ना का तार चढ़ा दिया, मन की मुठिया को कस दिया। शरीर से संसार का काम कर रहे हैं, लेकिन भीतर नाम की धुन लगी हुई है। हमारे संत जी आए हैं, श्री हंसवीर सिंह जी, सिख परंपरा के विरक्त संत हैं। इन्होंने क्या नाम महाराज जी उनका, जिन्होंने पूरे भारत का, संत श्री अतर सिंह जी महाराज, नंगे पैर, उस समय देश का विभाजन नहीं था, अखंड भारत का नंगे पैर हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा देश का भ्रमण पैदल किया। संत श्री अतर सिंह जी महाराज, जीवन मुक्त भगवत प्राप्त संत। देखने में वो घूम रहे हैं, चल रहे हैं, हजारों लाखों किलोमीटर चले वो, लेकिन भीतर से प्रत्येक पैर पड़ने पर वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, ये जो नाम मंत्र है उनकी उस पवित्र परंपरा का, उस नाम मंत्र का जप करते हुए भी चलते। ये वाह गुरु क्या है? वाह माने वासुदेव, वाह माने हा माने हरि, वाह वाह माने वासुदेव, हा माने हरि, और गुरु, गु माने गोविंद और रू माने राम। हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके संतों ने अनुसंधान किया है कि वाह गुरु में वाह माने वासुदेव, ह माने हरि, गु माने गोविंद, र माने राम। वासुदेव हरि गोविंद राम, वासुदेव हरि गोविंद राम, ये चार नाम है वाह गुरु। अब देखो, संत अलग से कोई साधन करते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, लेकिन उनका नाम खुल गया। हम आपको सत्य बताएं, एक जगह गुजरात की बात है, एक प्रवचन में एक लड़का आया। उस लड़के ने कहा कि महाराज जी आपने नाम महिमा सुनाई, मेरा मन बहुत करता है कि मैं राम राम करूं, लेकिन हम बहुत गरीब आदमी हैं। हमारे पिता, हमारी दुकान तो अपनी है, लेकिन हम इतने समर्थ नहीं है कि हम नौकर रख सकें। लोहे का काम है हमारा, लोहार वाला काम है, ठोकने पीटने का काम है, तो हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम नौकर रख के काम कराएं या मशीन हमारे पास हो, सब हाथ से श्रम करना पड़ता।
तो दिन भर तो लोहा पीटते हैं और फिर शाम को थक जाते सो जाते हैं। हमारे भजन का फुर्सत नहीं है, घन चलाना पड़ता लोहे पर। तो हमने ऐसे उसको कहा कि भाई जो खटपट होती इसमें राम राम किया करो, राम 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 ऐसे किया। तो भीतर से कोई खुटपुट हो, कोई काम करो, राम राम शुरू कर दो। बोला ठीक है। थोड़े समय बाद 1-1.5 साल बाद पुनः हम उसी क्षेत्र में गए। देखो राम नाम की महिमा, उसको बड़ा मुनाफा हुआ, नौकर भी रख लिया, मशीन भी आ गई। अब मैंने उसको पूछा, मैंने उसके हालत में सुधार हो गई। उससे मैंने पूछा कि क्यों भैया राम राम कर रहे हो कि नहीं? इतना सुनती आंख से आंसू बहने लगे। बोले महाराज मशीन की खटपट शुरू होती और भीतर से नाम चालू हो जाता। अब तो इतना सुख मिलता नाम जप में, हम कह नहीं सकते। बिना माला बिना साधन के और हमारा नाम शुरू हो गया। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, आहा क्या कहना। रोटी लूगा नी के राखे, आगे हूँ की बेद भाते। रोटी लूगा नी के राखे, आगे हूँ की बेद भाते। भलो हुई है तेरो ताते आनंद आनंद लहत। रोटी लूगा नी के राखे, आप राम राम करो, अन्न वस्त्र की कमी नहीं पड़ेगी। आगे हूँ की वेद भाखे, तुम्हारा परम कल्याण होगा, लौट के संसार में नहीं आना पड़ेगा। भलो हुए है तेरो, तेरा अनिष्ट नहीं हो सकता, तेरा परम मंगल होगा। बस इसी बात को विचार करके मैं आनंद में रहता हूं। देखो संतों के साधन की पद्धति। दरियाव जी कहते हैं हमने रुई धुनते धुनते नाम जगा लिया। काया का जन्म सबद मन मुठिया, काया का जन्म सबद मन मुठिया। सुख मन तात चढ़ाई, सुख मन तात गगन मंडल में दुनिया बैठा। मेरे सतगुरु कला सिखाई, हाँ मेरे सतगुरु कला सिखाई। जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा। पाप पान हर कुबुध काकड़ा, पाप पान हर कुबुध काकड़ा। सहज
सहज झड़ जाई, सहज झड़ जाई। ये नाम की महिमा है। घुंडी गाठ रह नहीं पावे, घुंडी गाठ रह नहीं पावे। एक रंगी वे आई, एक रंगी होए आई, जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा। ये शरीर वृक्ष है। कहते इस वृक्ष की क्या दशा हो गई, इसमें ऊपर से नीचे तक राम नाम का रस भर गया, पाप रूपी पत्ते झड़ गए, बुद्धि की गांठ चली गई, एक रस हो गया, राम नाम के रस से परिपूर्ण हो गया। जब पूरे चोला में नाम रंग भर गया, नाम रस भर गया, तो संत दरियाव जी कहते हैं ठाकुर जी प्रकट हो गए। एक रंग हुआ भरा हरी चोला, एक रंग हुआ भरा हरी चोला, हरि कहे कहा हरि कहे कहा मैं नाही मेहनत का लोभी, मेहनत का लोभी, बक्सो मोई प्रगति निज पाऊं। बक्सो भगति जो दुनिया तो भी भी मैं राम तुम्हारा, जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा। धन्य है दरियाव, तुमने पूरे 5 भौतिक विग्रह को हरि नाममय कर दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो हमसे। दरियाव जी बोले मैं नाही मेहनत का लोग, ये जो आपकी कृपा से राम नाम दिया है इसका पारिश्रमिक हमको नहीं चाहिए, बख्शो कृपा करो, मौज भगत निज पाऊं, आपके चरणों में प्रीति हमारी हो जाए, हमको कुछ नहीं चाहिए। जब ऐसा कहा तब ठाकुर जी क्या बोले, कृपा करी हरि बोले बानी, कृपा करे हरि बोले बानी, तुम तो हो ममदा, तुम तो ममता दरिया कहे मेरे आत्म भीतर, दरिया कहे मेरे
राम भगत विश्वास मिलो राम भगत विश्वास जो दुनिया तो भी में राम जो दुनिया तो भी में राम जो दुनिया तो भी में असंख्यों भक्त तब तक हुए हैं जिन्होंने केवल नाम के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया। नाम से ही भक्ति योग की सिद्धि, नाम से ही निष्काम कर्म योग की सिद्धि, और नाम से ही ज्ञान योग की सिद्धि। और नाम का आश्रय नहीं है तो जीवन भर बातें करते रहो, न ज्ञान योग सिद्ध होगा, न कर्मयोग, न भक्ति योग। नाम ही सर्वोपरि है। हमारे ब्रज के रसिकों ने कहा, नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा कहाँ। नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा वाणी संतों की वाणी, ये सुखदेव जी की वाणी है भागवत। ये हमारे जितने ग्रंथ हैं ना, ये सब वाणी है भगवान की। गीता भगवान की वाणी है। नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा कहाँ। नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ नाम। वाणी जहाँ श्याम श्यामा अब तो हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ साधन, सबसे सरल, सबसे सहज, सबसे ऊंचा हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति रन्यथा। भगवन नाम सर्वोपरि। हम निषेध नहीं कर रहे हैं ज्ञान कर्म भक्ति का, लेकिन नाम से ही ज्ञान योग सिद्ध होगा, नाम से ही कर्म योग, नाम से। देखिए भक्ति योग कैसे सिद्ध होगा? नाम का स्वाद मिल जाएगा तो अखंड नाम शुरू हो जाएगा, तैल धरावत हो जाएगा, भक्ति योग हो गया, अष्टांग योग हो गया। देखो असंप्रज्ञात समाधि तक संत पहुंच रहे केवल नाम के द्वारा। गगन मंडल में दुनिया बैठा मेरे सदगुरु कला सुखाई। षट चक्र भेदन कुंडलिनी जागरण सब कुछ नाम से हो रहा है। निष्काम कर्म योग सिद्ध हो जाएगा। भगवान में ऐसी भक्ति हो जाएगी कि भगवान ही करता है और भगवान ही कारयिता है। अब फिर केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए हम भगवान के हाथ का यंत्र बनकर काम करेंगे। सच्चा निष्काम कर्म योग है कि हम भगवान की वस्तु, हम भगवान के बनकर काम करें। भगवान, ये देह भगवान का है, ये इंद्रियां भगवान की हैं, ये शरीर भगवान का है। भगवान जैसे चाहे वैसे सेवा ले ले, ये भगवान की इच्छा है। ये कुछ भी अपना नहीं है, सब कुछ भगवान का है। तो भगवान इसका जैसा उपयोग करना चाहे, जैसा उपभोग करना चाहे। भोग्य वस्तु स्वतंत्र नहीं है, भोक्ता स्वतंत्र है।
वे जैसे चाहे वैसे कर लें, हम तो उनके हैं। और ज्ञान योग, आहा, देखो गोपी कह रही है, क्या कह रही गोपी? कृष्णो हम पश्यत गतिम ललितामिति तन्मना। गोपी श्री कृष्ण का चिंतन करते करते भूल गई कि मैं गोपी हूं। रास पंचाध्यायी के प्रकरण में वो कहती, ए क्यों रो रही हो तुम सब कि श्याम सुंदर कहाँ गए? अरे मैं हूं ना, कृष्णो हम कृष्ण, मैं कृष्ण हूं। अरे तू अमुक की छोरी है, अमुक की बहू है, तू कैसे कृष्ण है सके? तो बोले पश्यत गतिम, मेरी चाल ढाल देखो, ब्रजवासियों के कल्याण के लिए मैंने अवतार लिया है, ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर मैंने अवतार लिया है। इससे उच्च कोटि का प्रेमाद्वैत और क्या होगा? पूरी तरह देहात्म भाव की निवृत्ति ही ज्ञान योग की सिद्धि है, और देहात्म भाव की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए प्राप्ति, पहले प्राप्य भगवान, प्राप्ता जीव, प्राप्ति का उपाय ज्ञान कर्म भक्ति, और ज्ञान कर्म भक्ति को सिद्ध करने वाला भगवान नाम, राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम। कितने हो गए? 3। चौथा है प्राप्ति का विरोधी। चौथा क्या है? प्राप्ति का विरोधी। देव प्राप्य भगवान है और प्राप्ता जीव है, तो प्राप्य भगवान भी सदा से है, प्राप्ता जीव भी सदा से है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। और प्राप्ति के साधन भी सदा से हैं, कोई हम आज बता रहे हो सो थोड़े ही। ये तो ज्ञान कर्म भक्ति भगवान नाम, ये तो अनंत काल से सनातन साधन है, जो सदा से सब कहते चले वही हम कह रहे हैं। हम कोई नई बात कह रहे हैं क्या? ये हमारी बात थोड़ी ही है, ये तो महापुरुषों की, संतों की, वेदादि शास्त्रों की बात है, वही बात हम दोहरा रहे हैं। तो प्राप्य भी सदा से, प्राप्ता भी सदा से, और प्राप्ति के साधन भी सदा से। फिर प्राप्ति में विलंब क्यों? संत श्री हरिराम बाबा जी का एक पद है, तब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्थावर जंगम रूप धरे, तब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्थावर जंगम रूप धरे, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर, मेरे भार को सिर से उठा लीजिए, हे नंद किशोर कृपा सागर। प्राप्ति का विरोधी क्या है? बहुत ध्यान से सुने। प्राप्ति का विरोधी है विमुख प्राणियों का संग। क्या है? हरिगुरु संतों से जो विमुख हैं, ऐसे विमुख प्राणियों का संग ही प्राप्ति का विरोधी है। विमुख कौन है? जो शरीर संसार को अपना माने बैठे, वही विमुख है। जो शरीर संसार में आसक्त हैं वो विमुख हैं। तजो मन हरि विमुख न को संग, जिनके संग कुमति मति उपजे, परत भजन में भंग, तजो मन हरि विमुख न को संग। देखो
देह गेह की अहंता ममता से जो निरत हैं, उनका संग करने पर अपने आप बिना कुछ किए और जीव की प्रवृत्ति निष्काम होने लग जाती है, भगवान की ओर अपने आप वृत्ति प्रवाहित होने लग जाती है। हम अपनी ही बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं। विद्यार्थी जीवन में जब गुरुदेव भगवान के चरण में आए थे, छोटे बालक ही थे, तो यद्यपि ये भगवान की बड़ी कृपा रही कि बाल्यकाल से खूब संतों का संग मिला और उनका अनुग्रह खूब रहा, इसलिए अंतःकरण भगवत कृपा से, संत कृपा से ठीक था। लेकिन फिर भी विद्यार्थी थे, तो विद्यार्थी के मन में अनेक कामनाएं होती कि नहीं? पढ़ाई लिखाई, ऊंचा बनना, प्रसिद्ध बनना, ये सब कामनाएं होती है मन में, हमारे मन में भी थी। और दुर्गा पाठ प्रायः प्रत्येक अष्टमी को करते थे, अष्टमी को छुट्टी होती थी। और संपुटित विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीमंतम जनंगुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयि। तो अब भीतर मन में इच्छा न हो तो ये सब थोड़ी होगा, भीतर इच्छा तो थी। और आज भी हम निष्काम हो गए, ये हम नहीं कह रहे हैं आपको, लेकिन अपनी जो सही सही बात है उसको हम बता रहे हैं। पर भगवान ने अहेतु की कृपा की, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की चरण सन्निधि मिली, और उसके बाद धीरे 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 अपने आप, उन्होंने कुछ कहा नहीं हमको, अपने आप संसार से वृत्ति हट गई। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, महाराज जी जाते थे हमारी जन्मभूमि, क्यों सब लोग उनके शिष्य थे, उनके साथ जाते थे। कभी एक आध बार उनकी आज्ञा से बिना उनके जाना पड़ा, रोते हुए वृंदावन से जाते थे। वहां दिन गिनते थे, एक दिन 2 दिन बीत जाए, कैसे वृंदावन पहुंचे। चौदह 15 साल के बच्चे में घर में प्रीति होती है, मित्रों में, परिवार में प्रीति होती है कि धाम में प्रीति होती है? और सब लोग सुनने के अधिकारी नहीं हैं, लेकिन हमारे एक संत आज ही वो चले गए हैं, उनकी ट्रेन थी, बड़े जटा वाले राघवेंद्र दास, उनके स्नोफिलिया का ऑपरेशन हुआ था, महाराज जी ने भेजा था। तो झांसी में ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने कहा थोड़ा विश्राम करना पड़ेगा, तो हमारी जो जन्मभूमि है वहाँ चले गए। वहाँ गए तो ये हुआ कि 7-8 दिन बाद फिर वृंदावन जाएंगे, और गए ही थे। 2 दिन मुश्किल से हुआ, गर्मी का समय था, किवाड़ा बंद थे, और हम घर की पौड़ी में पट्टी पर लेटे थे। दिन की बात है किशोराम जी, 1-1:30 बज रहा होगा दिन का, सब सो रहे थे, गर्मी में दिन में लोग सो जाते हैं। और मुझे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा का शब्द सुनाई पड़ा, राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल भज नारायण भज नारायण भज नारायण, ऐसे बोलते थे महाराज। जैसे उनका शब्द सुनाई पड़ा तो तत्काल हम उठ के बैठे, तो महाराज जी की वाणी, तो स्वप्न नहीं, प्रत्यक्ष वे सामने खड़े हैं। धरती से ऊपर उनके चरण हैं, एक कौपीन शरीर पर, कुछ नहीं, जटा खुले हुए हैं, सामने खड़े हैं। मैंने दंडोत किया तो महाराज जी बैठ गए, पट्टी पर बैठ गए। वो जिस आसन पर हम सो रहे थे उसी पर बैठ गए। हमने दंडोत किया तो उन्होंने कहा, क्या मारा मारा गृहस्थियों के टुकड़े खाता हुआ डोल रहा है? साधु को ज्यादा घरों में नहीं डोलना चाहिए, ज्ञान वैराग्य बिगड़ता है, विमुखता आती है। क्यों इधर उधर भटक रहा है, वृंदावन आ जा, ये कहा उन्होंने।
हम तो विद्यार्थी, हमने साधु वाला स्वरूप धारण नहीं किया था, और महाराज जी के शब्द प्रत्यक्ष, कोई स्वप्न नहीं, प्रत्यक्ष। हमने कहा जो आगे, जैसे मैंने सिर उठाया खेल खत्म। हम तो रोने लगे, तुरंत हमने थैला में सामान लगाया, हमने कहा हम वृंदावन जा रहे हैं। अरे 2 ही दिन तो हुआ है, हुए इनकी नाक सूज रही है, क्या करूं, अब हम 1 मिनट नहीं रुक, हम वृंदावन जाएंगे, हम वृंदावन जाएंगे, रुकेंगे। बोले बस गांव है, अब तो बस खूब चलने लगी, कल एक सवेरे आती थी, एक ही बस आती थी, अब साधन नहीं है, झांसी रेल पकड़ने के लिए झांसी जाना पड़ेगा, कैसे पहुंचोगे। कि हम चाहे पैदल चल पड़े, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। फिर मोटरसाइकिल की व्यवस्था की गई, पीछे बिठा के हमको वहाँ तक भेजा गया। तो रात में जो भी ट्रेन उपलब्ध मिली तत्काल में जैसा टिकट मिला बैठे और मथुरा स्टेशन उतरे। उतर के और जैसे ही आया करके सुदामा कुटी में पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के पास रहते थे, स्नान किया, महाराज जी को सारी बात बताई। महाराज जी बोले देखो संतों की कितनी करुणा, वो कितना संभालते हैं। संध्या पीछे करना, स्नान करके पहले उनका दर्शन कर लिया। स्नान हम कर चुके थे, स्नान करके तुरंत तिलक का लगा के हम सीधे खाक सो गए। महाराज जी को साष्टांग प्रणाम किया। सवेरे के बज रहे होंगे 5, क्योंकि 3 बजे गाड़ी आ गई थी और वहां से अखबार वाली गाड़ी में बैठ के हम लोग आ गए। 2 लोग थे, हम थे और राघवेंद्र दास। तो जैसे ही हमने दंडोत किया, वाह आ गए, वाह आ गए, बहुत अच्छा किया। अरे फिर वही बाग के दूर आया। गृहस्थियों के घर में टुकड़े खाते नहीं डोलना चाहिए, साधु संग करना चाहिए। भोगी पुरुषों का संग करने से ज्ञान वैराग्य बिगड़ता है। भगवान की विमुखता। बहुत अच्छा किया, वृंदावन आ गए, वाह बहुत अच्छा। तो हम कहना चाहते थे कि महाराज जी, हमने कि महाराज जी कुछ, हाँ ठीक है, बोलो मत, सवेरे का समय भजन नियम हो गया। हमने अभी नहीं, जाओ भजन नियम करो, हमको बोलने ही नहीं दिया। जाओ, हाँ सुन लिया, जाओ नियम करो, अपना नियम करो। हे नाथ ऐसी कृपा करो, आपके प्राण प्यारे संतों का संग जीवन की अंतिम श्वास तक मिलता रहे। बस संतों का संग मिलेगा तो भगवान को भुलाना चाहोगे तो भगवान नहीं भूलेंगे, और देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों का कुसंग करोगे तो भगवान की याद करना मुश्किल हो जाए, भगवान तो भूले ही रहेंगे।